जय जय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमः समासाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभाव भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूवमचलं मनोवं गतिं तपाते ओच्छामि समये पाहुर्मिर्मो सुध केवली मणिबद्धम्। हाँ, वंदित सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो भवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो सुध केवली भणिदम। हम लोग आज की क्लास में समय सार डिस्कस करने वाले हैं। आज पूछना था मुझे जिन जिन लोगों ने तैयार कर लिया है समय सार। सब कुछ तैयार नहीं किया, पहले वाले कुछ गाथा है किए। सरोज जी मैंने कर लिया। हाँ, नहीं जितना किया उतना बता सकते हैं। I've done it. Then मैं पहली गाथा बोल दूं? ओके, तो बताइए कौन बताएगा सबसे पहले? मैं बताऊं पहले पहली वाली गाथा? हाँ बताइए प्लीज। तो ये जो पहली वाली गाथा है समय सार ग्रंथ की, उसमें आचार्य कुंद कुंद बताते हैं। ने बहुत ही सुंदर गाथा है, मांगलिक है। वंदितु सव सिद्धे धूमवचल मनोभवम गदिम पत्ते। मतलब पहले तो उन्होंने कहा है कि सभी सिद्धों को मैं वंदन करता हूँ। तो उनका स्वरूप कैसा है? तो वो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। इससे उन्होंने काफी सारी चीजें सिद्ध कर दी, काफी सारे बाकी के मतों का खंडन कर दिया, अन्य मतों का। और फिर उन्होंने कहा कि वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? तो समय पाहुड़ जो समय सार है, जो जो केवली भगवान है, सर्वज्ञ भगवान है, जिन्होंने बताया है, जिनके आगम में आता है, उन्होंने जो बताया मैं सिर्फ वहां यहाँ से कन्वे कर रहा हूँ। मैंने कुछ लिखा नहीं है इसमें। मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। आई एम जस्ट द मीडियम। और समय का अर्थ 6 के 6 पदार्थ होते हैं, बट यहाँ पे जो समय कहा गया है उसे जीव समझना है। और वो जीव जो श्रुत केवली, मतलब जो केवली होते हैं, जो जिन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र के में स्थित है, अपने आप में स्थित है, जो कर्म से रहित है, ऐसे सिद्ध भगवान सर्वज्ञ है, उन्होंने जो बताया है वो मैं सिर्फ यहाँ पे कन्वे कर रहा हूँ। तो और उनको वंदन करके इसको मांगलिक भी कर दिया है। तो ये पहली गाथा में उन्होंने ये ग्रंथ किस पे फोकस्ड है, किसने बताया है और उनका स्वरूप कैसा होता है, उसका वर्णन इस गाथा में किया है। गुड, अच्छा बताया है प्रीतेश जी ने। देखिए ये टेस्ट रखने का मैंने क्यों लिया, क्योंकि समय सार एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और लाइफ में पहली और आखिरी बार हो रहा है। वैसे तो हमें कई बार सुनने का मौका मिलेगा, बट ऑन पर्सनलाइज लेवल इट इज फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, because it will just long for last, and Pritesh ji just explained about Gatha number 1, so it's quite good. Now, so you are going to tell next Gatha, or आप कर सकते हो सेकंड गाथा। सेकंड गाथा है जीवो चरित दंसन नान ठीदो तम हिम ससमयम जाने ओग्गल कम्म पदे सठिदम च तम जान पर समयम। तो यहाँ पे बताया है जो जीव दर्शन, चारित्र
और ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, जो स्वतः उसे जानते हैं, वॉलंटरीली उसको समझते हैं, जानते हैं, पूर्ण किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, परवर्टेड नहीं है, कर्म रहित है, ऐसे जीव सिद्ध है। और जो उनको स्वसमय जानना, उनको स्वसमय कहा है। और जो जीव पुद्गल कर्म मतलब कर्म पुद्गल से इन्फ्लुएंस्ड है, उसमें स्थित है, उनको पर समय जानना है। जो क्षीण मोह जो अपना गुण स्थानक है वहां तक नहीं पहुंचते तब तक पर समय वाले होते हैं। उसके बाद वाले जीव स्वसमय, तो अरिहंत और सिद्ध स्वसमय वाले होते हैं। तो वही सच्चे ज्ञान को जानते हैं, बाकी सब पर समय में है, पुद्गल कर्म से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो अभी तक छद्मस्त है। तो स्व समय और पर समय का उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, अरिहंत और बढ़िया। सिद्ध और बाकी के छद्मस्त जीव। ठीक है, ओके। होगी और गाथाएं बताना चाहेंगे? होगी? आप जब तक और आगे की एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, आप कौन बताएंगे नेक्स्ट? सौरभ जी, मैं हाँ तो बताइए। सौरभ जी, इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया है कि स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया जब से आपने शुरुआत की थी। तो सर्वप्रथम इस ग्रंथ की रचना कुंद कुंद आचार्य जी ने की। उनका कोंड कोंड जगह जहाँ से वो थे उस नाम पर कुंद कुंद आचार्य नाम पर, और फिर वहां से उनकी सबसे जो फेमस बात वो थी कि विदेश क्षेत्र में जाके हुए आए थे, और जब वो आए तो उन्होंने फिर समय सार की रचना करी। तो जब समय सार की रचना करी तो समय का शब्द तो हुआ कि आत्मा में लीन, और सार का शब्द हुआ कि द्रव्य भाव और नो कर्म से रहित होना। तो उस तरह से ये ग्रंथ समय सार हमारे सामने आया। समय सार को जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसने समय सार को जान लिया, और ये बात आपने भी रखी थी जब आपने ग्रंथ की शुरुआत की थी, कि जिसने समय सार को जान लिया, मान लो कि उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया इस भाव को छूटने के पहले। तो जो पहली गाथा, आई थिंक सारी गाथा तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन मैं सार बताना चाहूंगा। तो पहली गाथा से जब बात हुई, तो पहली गाथा में जैसा प्रीतेश ने भी बताया कि द्रव्य, ध्रुव, अचल और अवगामी। तो यहाँ पे सबसे पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और उन्हें बताया कि कैसे वो पंचम गति में पहुंचे। तो जब वो पंचम गति की तरफ बढ़े तो वहां पे उन्होंने बताया कि अगर हम ध्रुव रूप बात करें तो ध्रुव में भी पर्याय रूपी ध्रुव, और एक तो पर्याय रूपी ध्रुव तो बदल रहा है हर समय, लेकिन ध्रुव में एकमय है। वो जैसा अभी महसूस मैं कर रहा हूँ वैसा मैं अगले क्षण भी महसूस करूंगा, तो इसलिए वहां पे सच्चा सुख है। तो उन्हें मंगल करके बताया है कि अगर हम अरिहंत अवस्था को जानेंगे कि वो द्रव्य रूप कैसे हैं, द्रव्य रूप से उन्होंने पर्याय रूप अवस्था कैसे प्राप्त करी है, तो वही जीव भी अगर जब उनके जैसा समझेगा तो वही जीव जो है वो आगे जा पाएगा। फिर जब दूसरी गाथा में पहुंचे तो वहां पे स्व समय और पर समय की बात आई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैं जीव की बात कर रहा हूँ, कि जो जीव अपने समय के अंदर है, स्व समय के अंदर है, जो स्व को जान रहा है, मतलब अपने ज्ञान दर्शन की तरफ झलक रहा है, वह जीव ही स्व समय की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो जीव अपने अंदर नहीं होके बाहरी अवस्था में है, जो मिथ्यात्व में है, वो पर समय की तरफ है। फिर तीसरी गाथा में जब वो पहुंचे तो उन्होंने थोड़ा और आगे बात करी और बताया कि अब स्व और पर समय की दृष्टि की जगह अब जीव को ऊपर फोकस नहीं करते हुए 6 द्रव्यों के ऊपर फोकस किया, और 6 द्रव्यों के हिसाब से बताया कि अब ये जो बॉन्डेज ऑफ कर्मा है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर वननेस नहीं ला पा रहा है, एकत्व निश्चय प्राप्त को हम उस स्वभाव से दूर है, तो इसी वजह से मैं अलग हूँ। तो थर्ड गाथा में आते हैं तो उन्होंने जीव के अब द्रव्यों से लिंक करना स्टार्ट किया। फिर जब वो चौथी गाथा की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा कि इस जीव ने काम भोग बंध की कथा तो बहुत सुनी होगी। इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू काम भोग बंध, बिकॉज हम लोग हमेशा अपने आप को सेल्फ फोकस या सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ नहीं लेके बाहरी अवस्थाओं में फंस जाते हैं, और वहीं से मिथ्यात्व आता है। तो यहाँ पे आपने समझाया था जब इसकी बात हुई थी कि हम लोगों ने काम भोग बंध की कथाएं तो बहुत सुनी है, लेकिन अपने अंदर आने की बात को हमने बहुत कम सुना है। तो
अगर देखा जाए तो सर्वोच्च अगर सुख को प्राप्त करना है तो मुझे अपने शुद्ध आत्मा के अंदर ही आना पड़ेगा, बजाय बाहरी अवस्था में जाने के। फिर पांचवी गाथा पांचवी गाथा के अंदर जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि आचार्य देव कहते हैं कि हमें संपूर्ण वैभव मेरी आत्मा, वो यहाँ पे आत्मा की बात समझा रहे हैं हमें, और वो कह रहे हैं कि हमने छल ग्रहण किया है। अगर हमें छल से बाहर आना है तो मुझे अपने एकत्व विभत्व आत्मा को समझना होगा, तभी मैं उस छल से बाहर आ पाऊंगा। तो यहाँ वो पांचवी गाथा की तरफ बढ़े, और फिर उन्होंने हमें एग्जाम्पल शुद्ध केवली और अरिहंत का एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमें दिया। इसके बाद और भी थोड़ा सा मुझे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा आई थिंक, लेकिन फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े थे नए की तरफ, और बीच की एक या दो गाथा मुझे आई जस्ट नीड टू रिविजिट, बट फिर उसके बाद हम नए की तरफ बढ़े थे, और फिर आपने बताया था कि किस प्रकार व्यवहार ने और निश्चय ने से अपने आप को जानना है, और नए के साथ में ये पता करना है कि जैसे पानी के अंदर पानी मैला है, तो अगर व्यक्ति पानी को पी रहा है, तो अगर वो मेले पानी को पी रहा है तो गलत कर ही रहा है, लेकिन वो पानी मैला होते हुए भी उसको नहीं जान रहा है तो भी वो मिथ्यात्व में है, तो दोनों ही स्थिति के अंदर वो गलत कार्य कर रहा है। तो क्या तक अपनी बात रखेंगे सौरभ जी? ओके, आप इसको ना गाथा गाथा वाइज जो है ना इसको समझने की कोशिश कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए। आप क्या होगा, हमें समय सार की गाथा सुनते ही साथ उसका मीनिंग ध्यान आना चाहिए। जी फॉर सौरभ जी, एग्जाम्पल, सुध परिचिदानुभूता सब्बस्य भी काम भोग बंध कहा। देखिए, वी आर एडुकेटेड पर्सन। हम सब लोग, केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ, हम लोग जितनी अच्छी तरह से जिनागम समझ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसको मीनिंग समझ के हम अपने माइंड में उसका एक डेटा सेट बना सकते हैं। इट विल हेल्प अस अ लॉट when we will just try to realize our soul, or when we will just try to understand the core of Jainism. तो हम समय सार पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, इट्स अ वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, वंस एंड लास्ट, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रंथ है, तो ये तो रोज के प्रवचन में 2-2 साल चल जाता है। जहाँ प्रतिदिन प्रवचन होते हैं वहां भी 2 साल चल जाता है, तो हमारी तो क्लास लग रही है। लेकिन फिर भी हम इसको एक एक गाथा समझ के और उसका मीनिंग समझेंगे, बताएंगे। मैं समझा तो रहा हूँ, मैं बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें चीजें पक्की होती रहेंगी। बाकी रोहन जी, आपने अच्छा सारा जिन जिन गाथा का सारांश बताया वो एकदम आपने सही बताया। नेक्स्ट। सौरभ जी, मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताइए प्लीज। सौरभ जी, 6 गाथा से स्टार्ट। 6 से स्टार्ट करना है आपको? फास्टेस्ट तक कौन जी ने बताया? नहीं नहीं, इंडिविजुअल है ये सबका, आपका जहां जहां से आप बताना चाहे इंडिविजुअल है ये। किसने कहाँ तक क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, वो सबका इंडिविजुअल। ओके, ठीक है। ओके सौरभ जी, तो पहले मंगलाचरण देते हैं। वंदितु सवसिते दूर्वमचल मनोरमं गतिं पाते वोच्चामि समयताहुर मीनमो सुध केवली मणिदम्। तो ये गाथा में जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए जो सिद्ध भगवान है, वो सब सिद्ध भगवानों को वंदन करके बताया कि श्रुत केवली द्वारा जो बताया गया है वैसा समय सार नाम का प्रावृत मैं कहूंगा, ऐसे बताया। फिर सेकंड गाथा
इसमें जो ज्ञान जीवो चरित्र दंसराणति दूतम ही ससमयम जाने पोगलकमपदे सत्तिदम चौतम जान पर समयम। यानी जो ज्ञान दर्शन चारित्र से परिणत जो जीव है वही निश्चय से स्वसमय है, और जो उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित जो जीव है वो उनको परसमय जानो। फिर ये थर्ड गाथा, इस सौरभ जी सारी बतानी है। हेलो सर क्या? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे। ठीक है। थर्ड गाथा, एयत्तणि क्षय गदो समो सवत्त सुंदरो लोभे बंद कहा एयत्ते तेन विसंवादिनी होती। यानी जीव अपने स्वभाव में स्थित हो तो वो स्वसमय है, और वो अगर राग द्वेष मोह रूप होके रहता है और पर स्वभाव में स्थित हो तो वो पर समय है, और पर रूप से एकत्व रूप परिणामिक होता है वो पर समय है। और निश्चय से इसमें फिर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, लेकिन एकत्व ही सुंदरमय है वैसे बताया है। फिर सुध परिचिदानुभूता संवत्सवी काम भोग बंध कहा एयत्तस्सुवलंबो रंवरी सुलहो विहतस्स। यानी हमने लोक में काम भोग बंध की कथा तो बहुत सुनी है, उसको परिचय में भी लिया है, उनका अनुभव भी किया है, इसलिए वो सुलभ है। लेकिन हमने पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा या उसके एकत्व की कथा नहीं सुनी है, और वो अपने परिचय में भी नहीं आई है, और उसका हम लोग ने अनुभव भी नहीं किया है, तो वो दुर्लभ है या वो सुलभ नहीं है। तम एयत्तविहत्तम दाये हम अपनो सवी हवेना जदि दाये च पमारम चुक्किम च छलम न गीतवम। यानी कुनकुन आचार्य अभी बताते हैं कि मैं ये एकत्व विभक्त जो आत्मा है उसको मेरी आत्मा के निज वैभव से बताता हूँ, और अगर वो मैं दिखाऊं तो आप उसमें खुद के अनुभव से परीक्षा करना और उसको स्वीकार करना, और अगर मैं कुछ भूल जाऊं, अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति एक्सेट्रा में मैं कुछ अगर भूल जाऊं, मेरी मिस्टेक हो जाए, तो आप उससे छल नहीं ग्रहण करना। फिर रवि होदी अपमत्तु जाड़ गोदू जो भावो एवं मनति शुद्धम नादो जो सोदु सोचेव। जो एक ज्ञायक भाव है वो अप्रमत्त और अप्रमत्त संयत और प्रमत्त संयत जो भूमि स्थानक है, उसके लिए बताया कि ये अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, और उसको एक प्रकार से हम शुद्ध ही कहेंगे। और जो ज्ञायक भाव से जो ज्ञात हो रहा है वो तो वही है, वो और कुछ नहीं है। और ज्ञायक भाव से जड़ रूप भी नहीं हो सकते हम लोग, और पर्याय दृष्टि से हम देखते हैं तो हमको मलिनता ही दिखती है, लेकिन जो द्रव्य दृष्टि है वो शुद्ध है, वो निश्चय है। तो ऐसे बताया कि अशुद्ध नय है, और शुद्ध नय या द्रव्य दृष्टि से हम देखेंगे तो एक आत्मा ही ज्ञायक है। वपहारेणुवदिस्सति राणिस्य चरितदंसनं राणं रवीराणं रचरितं
दंसनम जान गो सुतो। ज्ञानी का ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जो 3 भाव बताए गए हैं, ये भी व्यवहार से ही है। और इसमें हम लोग ने अभेद से भेद किया, इसलिए वो व्यवहार है। और निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। और भेद दृष्टि से निर्विकल्प दशा नहीं है, इसलिए भेद को हम लोग ने यहाँ पे गौण किया है। जह रवि सक्कमणज्जो अणज्ज भासं विना दुगाहेदुं तह व्यवहारेण विना परमत्तु वदेशनामसक्कम्। तो इसमें आपने बहुत समझाया था कि जैसे अनार्य जो होते हैं या म्लेच्छ का इसमें यह आया था कि उसको उनकी भाषा के बिना हम कुछ नहीं समझा सकते। तो इसलिए व्यवहार के बिना हम परमार्थ को नहीं बता सकते या उसका कथन अशक्य हो जाता है। तो इसमें वो एग्जाम्पल आया था कि स्वस्ति शब्द का अर्थ अगर ब्राह्मण ने म्लेच्छ को ऐसे स्वस्ति बोला लेकिन उसको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो उसको वो ऐसे ताक के देख रहा है, ऐसे कुछ आया था। और फिर लेकिन ब्राह्मण फिर अगर या और कोई उनको बता दे कि स्वस्ति का अर्थ तो तेरा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा है, तो फिर वो पूजन उनको वंदन करेगा या ऐसे कुछ। सरोज जी, मैंने अभी इतना किया है। चलिए, बढ़िया किया है। बीजल जी का एक अच्छा एडिशनल पॉइंट रहा कि इनने गाथाएं जो थी वो भी पढ़ के बताई और गाथाएं करीब करीब शुद्ध पढ़ी। उसका मीनिंग भी सही बताया। जो अभी अनारी भाषा के बिना बताया, इसमें बराबर एग्जाम्पल भी उनको याद रहा, स्वस्ति वाला, ब्राह्मण और मलेच्छ वाला। तो बहुत अच्छा, आपने 8 गाथाओं तक याद तैयार किया है। जी सर। हाँ, लेकिन अच्छा तैयार किया है आपने, गाथाएं भी पढ़ी हैं आपने, ये अच्छा रहा। तो सब लोग और भी जो अभी बताने वाले हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि गाथाएं हम पढ़ के बताएं, और अगर कहीं गलत पढ़ेंगे तो अपन सुधार करेंगे उसको। बाकी गाथाएं हमें पढ़ना आना चाहिए, शुद्ध गाथाएं पढ़ने हमें आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कुंजन जी आप ही बता दीजिए। हाँ सर, अभी तब जी मैंने 1 से 10 सब किए, बट मैं जिस ऐसे ही एक सार के हिसाब से सोच रहा हूँ। और 9वीं और 10वीं गाथा में उन्होंने शुद्ध केवली का मतलब समझाया है कि उन्होंने शुद्ध केवली का मतलब समझाया, उसमें भी निश्चय और व्यवहार शुद्ध केवली को कैसे समझे वो समझाया है। तो ये गाथा में से जो ही सुदेण गच्छति अपाणामिणं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवली मिस्सीणो हन्ति लोयत पदीवयरा। तो इसमें ऐसे कहा है कि जो आत्मा को सिर्फ शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, उसे ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। और जो अगेन इसमें और जिन्हें शुद्ध ज्ञान हो गया है पर अभी तक वो शुद्ध आत्मा का अनुभव पूरी तरह नहीं कर सके, उन्हें और दाचांग के संपूर्ण ज्ञानी हो गए, वो व्यवहार शुद्ध केवली है। तो वो 10वीं गाथा में जो कहा है, जो शुद्धनाणम सव्वम जानती शुद्ध केवली तमाहु जिना शुद्धनाणम माद सव्वम जम्हा शुद्ध केवली तमहा। तो उन्होंने बेसिकली व्यवहार और निश्चय शुद्ध केवली का डिफरेंस समझाया है इसमें। सर जी, और एक चीज मैं ये देख रहा था कि अभी तक जो जितनी भी गाथाएं पढ़ी है उसमें एक चीज ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये समझा कि
कि अभी तक ये आचार्य कुंतुदेव ने ये समझाने की कोशिश की है कि हम पहले जीव को सबसे पहले अलग करके सब द्रव्यों से अलग करें, और फिर वो जीव को किस तरह शुद्ध है और बाकी सब चीजों से कैसे एकत्व भावना से हम जो मानते हैं उसे अलग करके उसे सिर्फ एक शुद्ध भाव को गिने। वो एक बात मुझे इसमें से ऐसे समझ में आ रही। हाँ बराबर है जी। इसमें देखिए जिनागम ना भेद विज्ञान मूलः, जिनागम भेद विज्ञान कराता है, ये जिनागम का मूल है। जो भेद विज्ञान को कराए वो जिनागम कहलाता है। हम क्या करते हैं, जिनागम को कैसे समझने की कोशिश करते हैं, हम कषायों से युक्त अपना जीवन और शुद्ध आत्मा को हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम क्या सोचते हैं, अरे अभी तो हमें बहुत कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, लोभ, ये सारी कषाय अभी हमें हैं। यहाँ आचार्य कुंद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं या ये सिद्ध कर रहे हैं, इन सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भाव है ना, आप उन सब से भिन्न हो आप। लेकिन चूंकि हम लोग अभी समझ लो गृहस्थ अवस्था में है, मनुष्य गति में है, तो आपको निश्चय व्यवहार दोनों का अवलंबन लेकर, जहां निश्चय नए से बात हो वहां उसका अवलंबन लेकर, जहां व्यवहार नए से बात हो उसका अवलंबन लेकर आपको जिनागम को समझना पड़ेगा। जिनागम को समझकर फिर आपको अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। तो यहाँ आचार्य कुंद जो है पूरे ग्रंथ को लिखकर एक ही बात बताने वाले हैं, भेद विज्ञान कैसे करें। क्या होता है, वस्तु की व्यवस्था बनाई नहीं जाती, उस बनी हुई वस्तु की व्यवस्था को जाना जा सकता है। So these are universal principles which cannot be created and cannot be destroyed by anyone. But what is our duty? Our duty is to know them. हमारी ड्यूटी है कि हम उन प्रिंसिपल्स को जाने, and there we can just get the salvation. तो इस तरह से पूरा जिनागम जो है वो भेद विज्ञान के मूल का है। ये तो हमारी कई क्लासेस में चर्चा चल चुकी है कि जिनागम का मूल बिंदु क्या है, what is the main core, what is the main motto, और what is the आधार स्तंभ ऑफ जिनागम। आधार स्तंभ एक भेद विज्ञान ही आधार स्तंभ है। हम कोई सी भी एक्टिविटीज करते हैं जैसे अपनी लाइफ में, तो सारी एक्टिविटीज सुख प्राप्त करने के लिए होती है। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि सुख प्राप्त करने की सारी एक्टिविटीज है, और वो सुख बिना भेद विज्ञान के नहीं मिलेगा। तो कुंजन जी हो गया आपका, और कुछ ऐड करना है? नहीं सर अभी। हाँ बढ़िया। कुंजन जी और बीजल जी ने साथ में मिलकर तैयारी की है, तो 8 गाथा तक उन्होंने बता दिया था, आगे की 2 गाथा कुंजन जी ने ली। अच्छा गुड। हाँ प्रेरित जी आप बताएंगे। जय जयेंद्र स्वरूप जी, जय जयेंद्र सभी को। तो मैंने ये टीका के साथ पढ़ा है, तो मैंने ये जो आचार्य अमृतचंद्र आचार्य की जो टीका है आत्मख्याति, और जो आचार्य की टीका है तात्पर्य वृत्ति, दोनों को साथ लेके मैंने तैयारी की है इसकी, तो मैं शेयर करता हूँ। तो जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, समय सार ग्रंथ जो आचार्य कुंद ने लिखा है, उसमें आचार्य अमृतचंद्र ने 3 श्लोक पहले शुरुआत में और ऐड किए हैं। तो ये पहला वाला श्लोक है जिसमें ये मंगलाचरण कर रहा है आचार्य अमृतचंद्र। तो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। तो यहाँ पे पहले तो ये मंगलाचरण किया कि मैं वो समय सार नामक जो पदार्थ है उसको मैं वंदन कर रहा हूँ। और वो कैसा पदार्थ है, तो जो अपने स्व अनुभव से वो अनुभव में आता है, अपने अनुभव से, खुद के अनुभव से अपने को समझ में आता है, और चैतन्य स्वभाव वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक गाथा से बहुत सारे अलग अलग मतों का खंडन कर लिया। जो नास्तिक मत है, जो मानते आत्मा इस द्रव्य को मानते नहीं है, या फिर आत्मा में ज्ञान और वो ज्ञान गुण को संपूर्ण तरह अलग मानते हैं आत्मा से, ऐसे चित स्वभाव कह के उनका खंडन कर दिया।
फिर सर्वभावांतरच्छिदे, तो जो ये सारे पदार्थों को एक साथ जानने वाला है, तो ये कह दिया वहां पे सर्वभावांतरच्छिदे। तो इससे जो केवल ज्ञान को मानने वाले नहीं है, ऐसे मतों का खंडन हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ऐसा जो समय सार है, उसको मैं, समय नामक जो पदार्थ है, जीव, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये पहला था श्लोक। उसमें दूसरा श्लोक है, अनंत धर्मणस्तवम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनम नः अनेकांतमयी मूर्ति नृत्यमेव प्रकाशताम। तो यहाँ पे जो जिनवाणी है, अनंत धर्म, तो अनंत धर्म वाली है, तो उसके ज्ञान में भी अनंत धर्म है, तो अनेक अनेक पक्ष है, यानी जितना भी नॉलेज है तो उसके बहुत सारे एंगल्स है, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। तो ये अनेक धर्मों वाली अनेकांतमय है, तो इसका एक मत से हम ग्रहण नहीं कर सकते, इसको अनेक अनेक अलग अलग एंगल से हमें ग्रहण करना चाहिए। और इसके हर एक पद पे स्यात्, यहाँ टीका में ज्यादा बताया, एक्सप्लेन किया गया है कि हर एक पद पे स्यात् पद लिखा हुआ है। तो स्यात् यानी जब हर एक गाथा आती है तो हमें स्यात् लगा के पढ़ना है, ऐसा नहीं समझ लेना है कि बस यही सर्वथा है, वरना गलत मीनिंग निकल सकता है अगर हम स्यात् लगा के नहीं पढ़ेंगे किसी गाथा में। तो ये अनेकांतमयी जो मूर्ति है, जिनवाणी है, वो हमारे ज्ञान में, और ज्ञान और शब्दमयी है, वो हमेशा प्रकाशमान रहे, ऐसा यहाँ पे ऐसी भावना की है। और तीसरा श्लोक है जो आचार्य रामचंद्र ने यहाँ पे कहा है, पर परिणति हेतुर्मोहानात् मनोनुभवा भावा द्रविरति मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्याय ये वानुभूते है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका प्रयोजन क्या है, मेरा ये समय सार ग्रंथ की टीका लिखने का, समय स्वाहुर ग्रंथ की जो टीका लिखी है, इसका मेरा प्रयोजन क्या है। मेरा इंटेंशन है कि इससे मेरी अभी की जो मेरी परिणति है वो अशुद्ध है, कर्मों से और मेरे कषायों से मैली हो रही है, मोहनीय कर्म से मैली हो रही है, तो वो शुद्ध हो जाए, मुझे एकदम शुद्ध परम विशुद्धि प्राप्त हो जाए आत्मा में। तो यही भावना करता हूँ इस ग्रंथ का, बस यही एक फल मैं चाहता हूँ, ऐसा आचार्य श्री लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो आचार्य कुंकुन ने जो गाथा लिखी है वो यहीं से शुरू होती है। तो वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचलम मनोवमम गदिम पत्ते होच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। तो यहाँ पे आचार्य कुंकुन ने मंगलाचरण किया है। तो आचार्य कुंकुन कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जो ध्रुव, अचल और अनुपम, इन तीन विशेषणों से प्राप्त हुए ऐसे सिद्ध गति को, पंचम गति को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और इसको नमस्कार करके जो श्रुत केवलियों ने कहा है, श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है, ऐसे समय पाहुड़ ग्रंथ को मैं कहूँगा। और तो यहाँ पे पंचम गति का वर्णन दिखा, एक तरीके से उन्होंने गोल सेट कर दिया कि हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे क्या हम चाहते हैं, ये पूरा ग्रंथ किसके लिए है। तो हम ये गति को प्राप्त करना चाहते हैं जो ऐसी है कि कभी जो इस गति, ये पद ऐसा है कि जहाँ वहां पे एक बार पहुंच गए तो वहां से चलित नहीं होते। ध्रुव है, परमानेंट स्टेट है, क्योंकि वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और अनुपम है, उससे उसकी और कोई कंपैरिजन नहीं है, और किसी वर्ल्डली पदार्थ के साथ उसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती है, कि ऐसी कोई चारों गति से बिल्कुल भिन्न है। और इसमें प्रामाणिकता श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है, तो उसकी वजह से ये ग्रंथ प्रामाणिक है। तो ऐसे समय प्रावृत को मैं कहूँगा, आचार्य ने निश्चय किया है। अब जो दूसरी गाथा है तो ये मैंने एक तरीके से स्टोरी की तरह इसको याद रखा है कि सबसे पहले तो समय पाहुड़ ये कह दिया कि समय पाहुड़ ग्रंथ को कहूंगा। अब आचार्य ये कह रहे हैं कि अच्छा समय क्या होता है, तो ये क्वेश्चन ये हो रहा है कि समय क्या हो रहा है, तो उसका आंसर ये नेक्स्ट गाथा में दे रहे हैं। जीवो चरित्र दंसणाणम दिट्ठा तम ही समयम जाना
ओगलकम्मा पदेश सिद्धम च तम जानस पर समयम। तो पहले तो यहाँ पे जो समय है, समय क्या होता है उसको समझाया है कि जो परिणमन भी करता है, चेंज भी होता है और जानता भी है, साथ दोनों क्रिया साथ में होती है, उस पदार्थ को उसको समय कहते हैं। यानी यहाँ पे उसमें आत्मा, उसको आत्मा की भिन्नता बताई है, क्योंकि और कोई द्रव्य है पांचों द्रव्य है, वो पांचों द्रव्य ये दोनों क्रिया साथ में नहीं करते। सिर्फ जीव ही एक ऐसा है, आत्मा ही एक ऐसा है कि जो परिणमन भी करता है और साथ साथ में जानता भी है, वो समय है। अब वो समय दो प्रकार का है, स्व समय है और वो पर समय भी है। स्व समय क्या है वो भी यहाँ पे समझाया है। स्व समय की जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्व समय है, और जो पुद्गल के प्रदेशों में या कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, जो अपने आत्मा में स्थिर नहीं है, वो पर समय है। तो ये उन्होंने एक प्रकार से समय समझाया, और समय स्व समय पर समय क्या होता है वो समझाया। अब नेक्स्ट प्रश्न ये होता है, नेक्स्ट ये गाथा है, एतम पृच्छ यगदो समओ सवत्थ सुंदरो लोए बंद कहा एयते तेनम विसंवादिनी होदी। तो अब स्व समय पर समय बता दिया, अब उसका इंपॉर्टेंस बता रहे कि पर समय है वो तो बहुत आपको इजीली अवेलेबल है, लोग इसकी बहुत बातें करते हैं, इसका अनुभव भी एवरीडे हो ही रहा है, कर ही रहे पहले से, सब लोग इसकी बातें करते हैं, एक दूसरे को समझाते भी यही है। यहाँ शब्द लगाए टीका में कि आचार्यत्व करते हैं, तो सांसारिक बातों में हमने एक दूसरे को समझाते भी है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, तुम ये करो, तुम ये करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये तो बहुत सुलभ है, परंतु इसमें बाकी के जो द्रव्य है वो सारे द्रव्य अपने आप में इंडिपेंडेंट बने रहते हैं, अकेले बने रहते हैं। यही एक जीव ही एक द्रव्य ऐसा है, तो वो बाकी द्रव्य बहुत सुंदर है, अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, तो उसमें कोई विसंवाद या कोई कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा नहीं होता है। यहाँ पे जीव में ही होता है कि हम पर द्रव्य के साथ बंद होता है, तो ये विसंवाद खड़ा होता है, वो दोष खड़ा होता है, वो प्योर और इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है। तो ये विसंवाद क्रिएट करने वाला है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करने वाला है जीव में। तो इससे अच्छा है जो एकत्व, अगर जीव अपने आत्मा में स्थिर है, एकत्व में स्थिर है, अगर अकेला है, तो वो ज्यादा सुंदर है। लोक में भी ये कहा जाता है कि जो अपने स्वरूप में रहता है वो ज्यादा प्योर और सुंदर रहता है। तो ये ऐसा भाव इस कथा में व्यक्त किया गया है। ये चाहत, ये चौथी गाथा थी इसमें। अब यहाँ पे सुध परिचिदाणु बूदा सवस्व वि काम भोग बंद कहा एत सुवर लंबो वरी रा सुलहो विहत्तस्स। तो ये यहाँ काम भोग बंद की कथा की बात आई है कि जो हमेशा से सुलभ है, बट जो आत्मा की बात है वो आपको हर जगह जानने को नहीं मिलती है, बहुत रेयर है। तो ये कथा है, ये जो आत्मा की बात है वो मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। और अब कह रहे हैं कि मैं इस आत्मा की नेक्स्ट कथा में यहाँ पे कह रहे हैं, तय तम एयत्त विहत्तम दाय दायहम अपनो सविहवेण जदि दाय ज पमाणम चुक्के ज छलन रद्देतव्यम। तो ये जो एकत्व विभक्त आत्मा की बात है, मैं अपने निज वैभव से, तो यहाँ टीका में ज्यादा लिखा है कि मैं अपने गुरुओं के उपदेश से, यानी तीर्थंकर गणधर और अपने गुरु तब तक के उपदेश से, अपने अनुभव से और युक्ति प्रमाण से, सब एंगल से मैं इसको प्रस्तुत करूंगा, आपको समझाऊंगा। इसके से अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको अपने अनुभव से प्रमाणित कर लेना और एक्सेप्ट करना। और अगर मैं नहीं दिखा पाऊँ कहाँ कहीं पे, मैं अगर मेरी गलती हो जाए कहीं पे भी, अगर मैं वो आपको नहीं ठीक तरीके से समझा पाऊँ, तो इससे गलत मीनिंग नहीं ग्रहण करना, छल ग्रहण नहीं करना, ऐसा भाव यहाँ पे ये गाथा में दर्शाया गया है। तो अब ये क्वेश्चन होता है नेक्स्ट कि स्व समय में स्थिर है, जो शुद्ध आत्मा में स्थिर है, वो शुद्ध आत्मा में स्थिर है, अपने आत्मा में स्थिर है, वो स्व समय है। तो शुद्ध आत्मा कौन है, ये प्रश्न होता है। तो उसका जवाब यहाँ पे दिया है कि जो नहीं विहोदी अपमत्तो
अणपमत्तो जाणगो दूजो भावो एवं बनती शुद्धम रादो जोसो दुसो चेव, जो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली सारी जो हमारी पर्याय रिलेटेड जो भी एंगल्स है सबको कवर कर लिया है दोनों शब्दों में। अप्रमत्त यानी जो पहले से लेके छठवें गुणस्थान तक सारे गुणस्थान है, सारी जीव की जो पर्याय रिलेटेड अवस्थाएं बन रही है, उद्गल के साथ जो शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म सबसे मिला हुआ जो शरीर है, नौ कर्म से बना हुआ शरीर, और जो हमारे भाव कर्म बन रहे हैं, मोहनीय कर्म बन रहे हैं, उद्गल के हमारे जो विशेष बन रहे हैं, और जीव के भी अंदर जो अलग अलग भाव बन रहे हैं, तो सबको अलग कर दिया। तो अप्रमत्त गुणस्थान वाला भी नहीं हूँ, प्रमत्त गुणस्थान वाला भी नहीं हूँ, और अप्रमत्त कह के ऊपर के गुणस्थान है जो, वो सबको भी कवर कर लिया है कि इंडिविजुअल यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल पर्याय रिलेटेड जो हमारी दृष्टि होती है, स्टेट हमारा अंडरस्टैंडिंग उस पर फोकस्ड होता है कि मैं ये भाव वाला हूँ, ये भाव वाला हूँ। पानी ले सकता है, ये पानी ले लो दोनों जन, सब लवदीप बाबू लो पकड़ो गिलास। तो ये सब सारी प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, ये ऐसा कह के सिर्फ जीव एक ज्ञायक है जो जानता है, एक अवेयरनेस जो है हमारे में, वो एक जीव है, वो शुद्ध ज्ञायक ही आत्मा, शुद्ध आत्मा है, वो यहाँ पे हमको बताया है। अब प्रश्न, अब इसके आगे कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव के गुण कहे गए हैं, जीव के गुण कहे गए हैं। तो अब जीव को ज्यादा समझा है यहाँ पे, उसका स्वरूप और क्लियर किया गया है ये गाथा में। ववहारेणु वदिसद्धि राणिस चरित दंसनम राणम रवि राणम रण चरितम रण दंसनम जानगो सिद्धो। तो अब ये कह रहे हैं कि व्यवहार से तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसे भिन्न भिन्न अलग अलग गुण कहे जाते हैं, बट वास्तव में जीव न सिर्फ ज्ञान है, न सिर्फ दर्शन है, न सिर्फ चारित्र है, वो तो एक शुद्ध ज्ञायक भाव है, इट्स अ कंप्लीट एंटिटी। तो यहाँ पे टीका में और क्लियर किया गया है कि जैसे अग्नि होती है तो अग्नि के अलग अलग गुण होते हैं, प्रकाश देती है तो प्रकाशक बोला जाता है, अगर वो जब पचाती है तो पाचक कहा जाता है, जब वो जलाती है तो दाहक किया जाता है। तो अलग अलग काम, एक अग्नि एक है, फिर भी अलग अलग काम उसके होते हैं, तो उसके एंगल से अलग अलग एट्रीब्यूट से, अलग अलग एस्पेक्ट से पाचक, दाग ऐसे विशेषण दिए जाते हैं, और अलग अलग एंगल से उसको कहा जाता है, उसके अलग अलग गुण को कहा जाता है। बट वास्तव में अग्नि ना वो सिर्फ पाचक है, ना सिर्फ दाहक है, ना सिर्फ प्रकाशक है, वो तो सिर्फ एक अग्नि है। तो यहाँ पे इसी तरह आत्मा ना तो सिर्फ ज्ञान है, ना सिर्फ दर्शन है, ना चारित्र है, वो तो समझाने के लिए कहा जाता है इस तरीके से, क्योंकि हम सारे गुणों का वर्णन एक साथ नहीं कर सकते। तो ये मगर वास्तव में तो आत्मा एक सबसे मिला हुआ अनंत धर्ममय उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त एक पदार्थ है जो शुद्ध आत्मा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा, अगर ऐसा ही है तो सिर्फ व्यवहार का उपदेश क्यों देते हैं, डायरेक्टली परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, निश्चय का ही उपदेश देना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका ये जवाब दे रहे हैं आचार्य, जहजीविसक्कमणज्जो अणज्य भासम वीणादु गाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परम मत्तु वदे शरण मसक्कम। तो यहाँ ये कह रहा है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। कि अगर आपको मूल बात बतानी है तो जो व्यवहार का उपदेश है तो वो पहले वो देना पड़ता है, वो कहना पड़ता है। तो आत्मा जैसा अगर कह दिया किसी को कि तुम आत्मा नाम के पदार्थ हो, तो डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तो उनको पहले ये समझाना पड़ता है कि आत्मा यानी क्या। तो आत्मा यानी जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चारित्र है, जिसमें उद्गल द्रव्य के टच, टेस्ट, कलर स्मेल्स, वो सब एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो ये सब पहले समझाना पड़ता है कि इन सबसे अलग है वो आत्मा है। तो इस तरीके से वेद रूप कथन किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया था वो जो बीजल ने अच्छी तरह समझाया, और रोहन ने भी समझाया कि जो मलेच्छ है, तो मलेच्छ को समझ में नहीं आती, उसकी भाषा के बिना उसको समझा नहीं सकते। उसकी भाषा
का आश्रय लेना पड़ता है, परंतु वो समझाने के लिए होता है। उसके बाद हमें वो मूल अभिप्राय को ग्रहण करना है। अब यहाँ पे आखिरी जो 9 और 10 गाथा है यहाँ पे, इसमें श्रुत केवली का स्वरूप बताया गया है कि व्यवहार श्रुत केवली व्यवहार निश्चय और व्यवहार नय से उनका कैसा स्वरूप होता है। तो जो अपने आत्मा को ही जानते हैं, अपने आत्मा में ही स्थिर रहते हैं, अपने शुद्ध आत्मा में, अभेद, और इसमें टीका में और डिटेल में समझाया, अभेद रत्न त्रय से स्वसंवेदन ज्ञान से अपने आत्मा में स्थिर रहते हैं, वो वास्तव में श्रुत केवली कहे जाते हैं। और जो जिनको सर्वश्रुत का ज्ञान है, जो वो आत्मा में अभी के अभी स्थिर नहीं, बट सर्वश्रुत का भी जिनको ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, तो वो व्यवहार से शुद्ध केवली कहा जाता है। और आचार्य जयसेन आचार्य ने वहां पे बहुत और क्लियर किया है कि ये शुद्ध केवली, जो व्यवहार शुद्ध केवली, उनको शुद्ध केवली क्यों कहा जाता है। तो वहां पे किया है कि ज्ञान ही आत्मा है, तो जो और श्रुत ज्ञान के सर्व विषय वस्तुबुद्ध से ही वास्तविक आत्मा का ज्ञान होता है, और वही आत्मा का वही आत्मा है, अश्रुत ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा से अलग, ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा अलग वस्तु नहीं है। तो इसी वजह से व्यवहार से वहां पे उनको भी शुद्ध केवली कहा है। और ये शुद्ध केवली इस काल में होते कि नहीं होते, ये इसका खुलासा किया है आचार्य जयसेन ने, कि जैसा शुक्ल ध्यान स्वरूप जो वहां पे स्वसंवेदन होता है, वैसा स्वसंवेदन तो अभी नहीं होता है, परंतु धर्म ध्यान के संबंधी जो स्वसंवेदन होता है वो तो जरूर होता है। तो इस तरीके से यहाँ से खुलासा किया है। तो मैंने इतना यहाँ तक पढ़ा है सौरभ जी। बहुत बढ़िया। प्रेरित जी ने एक चीज और ऐड की इसमें, जैसे बीजल जी ने इसमें गाथाएं ऐड की थी, जैसे प्रेरित जी ने इसमें टीकाएं, जो टीकाओं के माध्यम से हमने जब पढ़ा था उस समय उन्हीं एग्जाम्पल को लिया था, और वो सारी चीजें प्रेरित जी ने पढ़ी हैं। बहुत बढ़िया प्रेरित जी, आपने डिटेल में स्टडी भी की और आपने बताया भी। थोड़े से सुधार में ये है कि गाथाएं थोड़ी सी कहीं कहीं मिस्टेक हो रही है उनके पढ़ने में, जैसे भड़ंती, तो भड़ंती में ऊपर ना है, तो वो एक बार आप सुधार सकते हैं, या तो पढ़ के या फिर सुन के, जो अपनी यूट्यूब पे गाथाएं हैं। बाकी ओवरऑल ऐसे देखें तो बहुत अच्छा रहा, डिटेल में एक्सप्लेन किया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी लोग इसी तरह से स्टडी करें डिटेल में, और सब लोग बताएं इसको। सौरभ जी, मैं करूंगा डेफिनेटली, ये गाथा में सुधार कर लूंगा। मैं पढ़ के, मैंने इस बार क्या मेरी गलती ये हो गई कि मैंने मूल गाथाओं के उस पे पढ़ने पे इतना ध्यान नहीं दिया, और वो जो मीनिंग और टीका है उस पे ज्यादा ध्यान दिया। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम एक हफ्ते में पूरी गाथा है, मूल गाथा है, फिर से पढ़ लूंगा, उसके उच्चारण भी शुद्ध कर लूंगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ के आए, और जो जो जितना पढ़ के आए उतना उतना बढ़िया बता रहा है, और समयसार जैसा गंभीर और कठिन ग्रंथ आप लोग इसको पढ़ भी रहे हो, और साथ में मैंने एक्सप्लेन करने का बोला था स्टडी करके, तो इट्स अ काइंड ऑफ एग्जाम, कि भी मैं आपकी एग्जाम ले रहा हूँ, और साथ साथ में मैं आपका सुधार भी कर रहा हूँ कि कहाँ किसका कैसा सुधार करना है। तो रियली इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोग इतना गंभीर ग्रंथ पढ़ के बता भी रहे हैं, आप जिसको पढ़ने की सामान्य लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते। सूरज, मुझे क्या लगा कि ये पढ़ते वक्त कि अगर इसको एक स्टोरी की तरह याद रखा जाए ना, तो बहुत इजीली, अगर मूल गाथा याद रहे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रहे तो पूरा ग्रंथ का मीनिंग एक स्टोरी की तरह याद रह सकता है। यानी पहले मंगलाचरण किया, समय पाउड, अब ये पूछ सकते कि अच्छा तो समय क्या है, तो उसमें से ही प्रश्न निकाल के, आचार्य क्या कर रहे हैं, एक गाथा में से ही प्रश्न निकाल के दूसरी गाथा में उसका आंसर दे रहे हैं, और फिर से प्रश्न निकाल के फिर से आंसर दे रहे हैं। तो यही पैटर्न बनाया है। तो अगर वो लॉजिक समझ में आ जाए उनका, तो पूरा ग्रंथ याद रह सकता है एक्चुअली। रह सकता है, बराबर है। अच्छा, इसमें देखिए उनने थोड़ा सा स्टोरी टाइप में नरेट भी किया इसको, जैसे अब जीव रंगमंच पर प्रवेश करता है, आगे बोलेंगे अब जीव रंगमंच से चला गया, अब जीव और अजीब चले गए। तो उनने ये बताया कि रंगमंच है, रंगमंच मतलब एक नाटक की स्टेज है ये, तो बताओ उसी फॉर्मेट पर है वो स्टोरी में। चूंकि हर एक गाथा इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए वो जो गाथा होती है उसके आगे की जो कनेक्टिंग गाथा होती है उसमें वो मैटर डाल देते हैं, तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो कनेक्ट हो जाता है। बढ़िया। अब और कौन बचे हैं? एक तो अमी जी मेहता बची हैं, प्रियंका जी बचे हैं, 2 लोग और हैं अभी।
साहब जी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, मैं सिर्फ रिवीजन के लिए अभी हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कीजिए। देखिए क्या होता है कि समय सार पढ़ने से मैंने ऐसा फील भी किया और देखा भी है, बुद्धि हमारी ना और तेज हो जाती है चीजों को समझने की, क्योंकि कठिन चीज है ना, जब इसको पढ़ने में हम अपना क्या बोलते कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसको पढ़ने में, तो ऑटोमेटिक हमारा क्षिप्सम बढ़ जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम सुना दीजिए, कोई सुनिए। सौरभ जी मैं अब एक और प्रियंका अनुभव जी। कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कल मैंने रात को सोने से पहले ये बहुत कुछ जैसे एग्जाम होती तो अगले दिन जैसे पढ़ते हैं ना उसी तरह मैंने पढ़ा इसको। हम्म। बहुत तो मेरा एक अनुभव रहा कि मैं जब सो गया तो मुझे नींद में यही सब चिंतन चला मेरा, यानी मुझे यही विचार आए सारे। अब क्या होता है कभी कभी मूवी देख के या कुछ और देख के सोते हैं तो और दूसरे ही विचार आते हैं, और मगर कल मैंने देखा कि ये पढ़ के सो गया तो मुझे चिंतन में यही चला, तो ये वेरी गुड। काफी अच्छा लगा। सुबह में उठा तो भी अच्छा, ऐसा ही अच्छा महसूस हुआ मुझे। हाँ, तो आपके सिस्टम में, ब्रेन की सिस्टम में लास्ट फाइल जो खुली थी ना, समय सार की खुली थी, तो वो रीड कर रहा था सिस्टम रात भर। जब सुबह आपने सिस्टम ओपन किया तो भी वही फाइल दिखी, फिर उसके बाद ओवर राइट हो गई फाइल वो, क्योंकि दिन में और दूसरी एक्टिविटीज आ गई। इसीलिए तो बोलते हैं हमें सोने से पहले स्वाध्याय करना चाहिए, और अच्छा चिंतन करना चाहिए, तत्व का चिंतन करना चाहिए, उसके पीछे रीजन यही है। तो बढ़िया, सब लोगों ने अच्छी तैयारी की है। प्रियंका जी आप बताएंगे। सौरभ जी मैंने भी नहीं तैयारी करी कुछ भी। नहीं अच्छा, हो पाया, मैं भी सिर्फ हाँ रिवीजन के हिसाब से, सुनने के हिसाब से ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट एग्जाम्पल नहीं है, तो सेल्फ डेवलपमेंट एग्जाम है। ये एग्जाम आने से कोई हमें पास फेल का संबंध नहीं है। ये तो मेन मेरा पर्पस क्या है, वैसे तो मैं देखो पढ़ाता जाऊं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बीच बीच में हर 10 गाथा के बाद मैं आप लोगों से एक बार पूछूंगा ना, तो आप लोग बहुत अटेंटिव रहेंगे कि 10 गाथा पूरी होने वाली हैं। पढ़ते टाइम भी आप लोग अटेंटिव रहेंगे और पढ़ने के बाद भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो आप लोगों को याद भी रह रहा है, आप लोग बता भी पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट टाइम बता दीजिए। थोड़ी सी हम आगे की गाथा पे चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 12 है। गाथा नंबर 12 के बाद 4-5 कलश आने वाले हैं। यहाँ हमें बहुत कुछ एक क्लैरिफाई होने वाला निश्चय व्यवहार नय के बारे में। जो कंफ्यूजन हमें इतने समय से थी अभी तक कि आप लोग क्या निश्चय वाले हैं, आप लोग क्या व्यवहार वाले हैं, तो ये जो जो सेंटेंस है ना, ये तो अज्ञानी लोगों के हैं, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट, एक्चुअली दे डोंट नो अबाउट निश्चय एंड व्यवहार नय। व्हाट इज द स्वरूप ऑफ निश्चय नय, व्हाट इज द स्वरूप ऑफ व्यवहार नय। यहाँ आचार्य गाथा नंबर 12 कहेंगे, फिर उसके बाद कलश आएंगे अमृतचंद्राचार्य के, 4-5 कलश आएंगे। उसमें एक कलश है कि ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब, त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। जिस तरह से एक कोई दुर्बल हो, जो चल नहीं पा रहा हो, तो उसे लाठी का सहारा लेकर वो चलता है। उसी तरह से जो जो जीव अपरम पद में स्थित है ना, उनको व्यवहार लेकर अवलंबन वो लोग लेते हैं। इट डजंट मीन कि उनके लिए उपादेय हो जाएगा वो अवलंबन लेते हैं वो, मतलब अभी कोई उपाय और है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम पूरे समयसार ग्रंथ में एक बात बहुत कॉमन पढ़ेंगे, आत्मा के ध्यान के सिवाय कोई सारभूत वस्तु नहीं है। हमें सारी वस्तुएं अलग अलग हैं, सब वस्तुएं पर हैं, हमारी नहीं है, हम ये पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि वी आर लिविंग इन गृहस्थ लाइफ, देन वी हैव टू अर्न, वी हैव टू ईट, वी हैव टू कुक, वी हैव टू गो ऑफिस। देन फिर और आगे आएगा समय सार में, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, कि ये जो शुभ भाव है, शुभ भाव भी है बोले, तो वो सारी चीजें आपको कंफ्यूजन वहां नहीं हो। इसलिए आचार्य कुंद कुंद सबसे पहले हम लोगों को ना निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप बता रहे हैं वो, और वो बताकर आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं जहां निश्चय नय से बात कहूं ना, भले ही मैं वहां ऐसा नोट नहीं करूं, मैं वहां लिखूं नहीं कि ये निश्चय नय से है, तो भी आप समझ जाना कि ये निश्चय नय से है। मैं वहां कोट नहीं करूं ये व्यवहार नय से है, तो समझ जाना। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रीतेश जी के फील्ड का एग्जाम्पल है। अब मैंने कोई लाइव ऑपरेशन तो देखा नहीं ओटी में, मैंने तो टीवी में ही देखा है। वो जो मेन डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है ना, तो वो कुछ बोलता नहीं है मुंह से, वो बस हाथ आगे बढ़ाता है, तो उसका असिस्टेंट या जो नर्स जो भी होते हैं ना, वो उसको कैंची दे देते हैं।
फिर बढ़ाता है, फिर उसको कॉटन दे देते हैं, फिर बढ़ाता है, फिर कुछ और देते हैं। वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उन लोगों को पता है कि डॉक्टर साहब अभी अब इसके बाद क्या लगता है, इस हाथ बढ़ाने का क्या मतलब है, इस हाथ बढ़ाने का क्या मतलब है। अगर मान लो कोई गलत चीज दे दी तो वो डॉक्टर साहब वहां निकाल देंगे, भाई आप कल से ओटी में नहीं आएंगे। आप आपको पता नहीं क्या कब क्या मांगा जाता है, कब किस मांगने का क्या मतलब होता है। वो ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाए, मतलब भाई टांके लगाने का धागा दे दो। तो वहां वो एक्सप्लेन नहीं करते। ट्रेनिंग के टाइम में एक बार उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम भाई ओटी में है, ऑपरेशन चल रहा है, बोलेंगे नहीं, केवल मैं ऐसे ऐसे सारे करूंगा, इस ऑपरेशन में ये सारा करूंगा, इसमें ये करूंगा, इसमें ये करूंगा। इसी तरह से आचार्य कुंदकुंद कहते हैं बार बार मैं निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग नहीं करूंगा, संभव भी नहीं है, ग्रंथ बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो पहले ही से ही क्लियर करना चाहते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र ने तो और क्लेरिफाई कर दिया कि ताकि हमें इन दोनों नयों संबंधी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को निश्चय व्यवहार नय के भेद प्रभेद भी लेने वाला हूं मैं। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें निश्चय व्यवहार समझेंगे, हम थोड़े से भेद प्रभेद समझेंगे और उनकी परिभाषाएं में भी आप लोगों को लिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस निश्चय नय से होता है, कौन सा व्यवहार नय से होता है। व्यवहार नय के 4 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, फिर उन 2 के 2-2 भेद होते हैं। ऐसे निश्चय नय के भेद होते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं? वो अब हम आने वाले समय में समझेंगे हम लोग अभी। लेकिन आज का बहुत अच्छा हमारा एग्जाम का जो था वो बहुत अच्छा रहा और जिन लोगों ने भी जितना भी बताया सब लोगों को मैं एप्रिशिएट करता हूँ। भले ही प्रीतेश जी ने 2-3 गाथाएं बताई हों, प्रेरित जी ने 8 गाथाएं बताई, कुंदन जी बीजल जी ने 10 गाथाएं बताई, जिसने भी बताई, रोहन जी ने सारांश बताया, सब बिल्कुल प्रशंसा के पात्र हैं। और आप लोग इसी तरह कंटिन्यू स्टडी कीजिए और जब हम लोग पूरा समय सार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब हमारा आचार्य कुंद 2000 साल पहले जो हुए थे उनको पढ़ने पर अब हमारा मनुष्य भव सार्थक होने लगा है धीरे धीरे। इस तरह से मैंने एक आपको आगे की क्लास की भूमिका ही बताई कि आगे क्या सब्जेक्ट मैटर आने वाला है। और अब हम नेक्स्ट संडे मिलते हैं। सौरभ जी मुझे अभी एक मैंने क्वेश्चन है। सौरभ जी जैसे हम कुछ भी लिखते हैं ना तो हम बहुत बैक एंड फोर्थ जाते हैं। हम लोग ने कुछ लिखा और फिर आगे लिखते समझ आया कि अरे ये भी ऐड करना था, तो बैक एंड फोर्थ बहुत जाते हैं। तो ये तो पूरा क्वेश्चन शैली में लिखा गया है, या और भी जो कुछ जिनवाणी के ग्रंथ होते हैं तो आचार्य जी जब ये लिखते हैं तो वो भी क्या बैक एंड फोर्थ जाते हैं या उनका ऐसे फ्लो ही रहता है? नहीं, फ्लो रहता है उनका ऐसा। और इसलिए अभ्यास उनकी पर बहुत डिपेंड महिमा भी आती है कि उनका कितना ये रहेगा, बिकॉज हम एक छोटा सा पेपर भी लिखते हैं तो हम इतना बैक एंड फोर्थ जाते हैं। नहीं, आप जानते हैं वो ना केवल अध्यात्म के जानकार होते हैं अपितु मनोवैज्ञानिक, वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार विद्या, भाषा विज्ञान, छंद विज्ञान, सारी चीजें जानते हैं। मतलब वो आचार्य सुपर डुपर स्कॉलर, सुपर डुपर साइकोलॉजिस्ट। नहीं तो कैसे लिखे वो बताइए आप। तो वो तो उनका फ्लो ऐसा होता है। जी सर जी। तो महिमा तो आती है। अच्छा, सेकंड थिंग, उसमें कोई ऐसा समय नहीं लगाते वो उनके लिए तो ये केवल एक पड़ाव रहता है कि भाई शुद्ध उपयोग में नहीं रह पा रहे हैं आचार्य, तो वो शुभ भाव में आकर लिख देते हैं। ये वो उनकी ड्यूटी नहीं है। ये तो समझ लो हमारा उदय है हम लोगों का कि हमें ये ग्रंथ मिल गए। फिर भी आप लोग जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे ना वैसे वैसे आप लोगों का भी जो वैकेंट जो छूटता है ना वो गैप फिल होता जाएगा। वो बाकी इट विल टेक टाइम। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सबको कि टीका भी साथ साथ में पढ़िए। इस टीका में बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन किया गया है हर एक गाथा पे। दोनों आचार्यों ने, आचार्य अमृतचंद्र ने, आचार्य जयसेन ने बहुत क्लैरिफाई किया अलग अलग एंगल से। तो वो और आचार्य जयसेन आचार्य की जो टीका है उसमें तो और डिटेल गुणस्थान की अपेक्षा उन्होंने क्लैरिटी भी दी है, तो ज्यादा क्लियर होता है ये जो विषय है। एक बार आप बढ़िया। फिर से ग्रुप पे क्या क्या बताया? एक बार फिर से आप शेयर करेंगे टीका? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा।
हाँ, मेरे पास हमने क्या एक फोल्डर की लिंक बनाई थी। फोल्डर में सारे ये अपना मेन इंग्लिश वाला ग्रंथ, फिर ये टीका वाला ग्रंथ की पीडीएफ, और एक इंग्लिश में जो पूरे आचार्य विशुद्ध सागर जी के प्रवचन हुए उसकी पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो सब तीनों ग्रंथ एक साथ एक ही फोल्डर में अपलोड किए। तो आई विल शेयर द फोल्डर लिंक अगेन। ओके, श्योर, थैंक्स। हाँ, गुड। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आप लोग छुट्टी बनाने नहीं गए 25 तारीख, मतलब वो क्रिसमस की छुट्टी चल रही है ना आपके यहाँ? तो चल रही है ना सौरभ जी, वो तो चलता ही रहता है सब कुछ, तो वो पूरा टाइम वही चलता रहता है। ये तो कम आता है, ऐसा है ना, काम भोग बन की कथा बहुत सुलभ है। सही कह रहे हो, ये कथा सुनी नहीं कभी हमने। बढ़िया। अभी इसलिए दो हमें लोग आए छुट्टी हुए, एक रखने का आदर्श मन जी। नहीं होता, छुट्टियों में भी ये क्लास में छुट्टी रखने का मन नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही है। देखिए, मेरा भी पता है क्लास छोड़ने का मन नहीं होता। आज का मेरा शेड्यूल सुबह से लेके शाम तक बहुत पैक था, मतलब इतना पैक कि शाम का खाना भी नहीं खाया। अरे बाप रे। सुबह क्लास थी, मेरी सुबह क्लास थी। उसके बाद फिर मेरी एक कॉर्पोरेट क्लाइंट से मीटिंग थी। फिर दोपहर में मेरे कुछ इनकम टैक्स के काम थे। फिर 4 बजे से फिर मीटिंग चालू हुई, भोपाल से कोई बड़े क्लाइंट आए थे, तो वो चली 7 बजे तक मीटिंग चली। तो खाना तो स्किप हो ही गया। बस आया, मुंह धोया और फिर क्लास चालू कर दी। एक्चुअली मैं वो जब आया था तब थका हुआ था। जैसी क्लास अभी अपन ने चर्चाएं की ना तो मेरी सारी थकानी चली गई। तो आनंद का विषय तो है ये, देखिए। थैंक यू सौरभ जी, आप इतना समय दे रहे हैं, इतने बिजी ओके भी। हाँ तो सौरभ जी, आपको तो हमें बता देना चाहिए था अगर क्लास स्किप भी करना हो तो, स्किप से ज्यादा भी नहीं लेट नहीं भी करना हो तो। नहीं नहीं, ये तो देखिए क्या है, मेरे खुद के आनंद का विषय है। और मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं अगर कोई लौकिक काम से थका हुआ हूँ और मैं जैसी स्वाध्याय कर लूँ, क्लास ले लूँ, तो क्या रुचि का विषय है ना, तो ऑटोमेटिक सारी थकान चली जाती है। तो मुझे सबसे बढ़िया पार्ट आज की क्लास में ये लगा कि आप लोगों के मुख से मैंने समय सार का एक्सप्लेनेशन सुना। Since last 2, 3 or 4 weeks, you are listening to me, and now you have been capable to explain. Even Prerit ji just explained in very good manner. Even Kunjan ji, Bijal ji also explained in very good manner. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने समय सार जैसा ग्रंथ बताने का आप लोगों ने साहस किया। तो चलिए, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपन लोग। कोई जय क्वेश्चन हो जय तो आप लोग पूछिए। चलिए, जिनवाणी स्थिति लेते हैं अपन। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिल चलिए, जय जैन सभी को। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।